हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लॉज को। क्लॉज के बारे में एक्चुअली हम डिटेल्स में समझने वाले हैं कुछ। जैसे देखिए, समझिए, जब आपको शब्द ये जो जिक्र होता है ना क्लॉज, जिसका मतलब होता है वाक्य खंड या यूँ कहें उपवाक्य, इसका जिक्र होते ही आपको लगता है कि एग्जाम्पल में दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को मर्ज किया गया है, जिसे हम क्लॉजेस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल को समझिएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका, राम इज अ डॉक्टर एंड श्याम इज एन इंजीनियर। इसमें दो वाक्य का मिश्रण है, मतलब दो वाक्य इसमें मिले हुए हैं। पहला है कि राम एक डॉक्टर है, दूसरा है श्याम एक इंजीनियर है। एक और एग्जाम्पल को हम समझते हैं। ये देखिएगा, राम एक डॉक्टर है और श्याम एक इंजीनियर है। ये दोनों सेंटेंसेस के पार्ट जो दोनों क्लॉजेस हैं, ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, अपना अर्थ पूरा करते हैं। राम एक डॉक्टर है, अर्थ पूरा है। श्याम एक इंजीनियर है, इसका भी अर्थ पूरा है। इन दोनों में से कोई भी सेंटेंस का पार्ट किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है अपने अर्थ को देने के लिए। दोनों अपना अर्थ इंडिपेंडेंटली दे रहे हैं, स्वतंत्र हैं दोनों। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। विच इज न्यू, जो कि नई है। अगले वाले में कनेक्टर जो है, जोड़ने वाला पार्ट, वो है विच। लेकिन इस वाक्य में देखिएगा कि एक पार्ट है जो अपने अर्थ को देने के लिए किसी दूसरे पार्ट पर डिपेंड है। जैसे मेरे पास एक कार है जो कि नई है, मतलब कौन नई है? कार। मतलब सेकंड वाला पार्ट अपने अर्थ को पूरा करने के लिए डिपेंड है पहले वाले वाक्य पर। जिसे वाक्य बोल रहे हैं वो क्लॉज कहा जाता है। फिर से समझिएगा दोनों एग्जाम्पल के बारे में, कि अभी जो दो एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा ये डिफ्रेंसिएशन इसमें देख रहे हैं, वो क्या रहा है कि राम इज अ डॉक्टर एंड श्याम इज एन इंजीनियर। पहले वाले एग्जाम्पल में दो क्लॉजेस को जोड़ा गया है एंड से, दूसरे वाले में दो क्लॉजेस को जोड़ा गया है विच से। दोनों में कनेक्टर है एंड और विच। दोनों में अंतर है कि पहले वाले एग्जाम्पल में राम एक डॉक्टर है और श्याम एक इंजीनियर है। उसके दोनों क्लॉजेस इंडिपेंडेंट है, अपने अर्थ को पूरा कर रहे हैं, स्वतंत्र है। कोई भी अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। राम भी एक डॉक्टर है, अर्थ पूरा है। श्याम एक इंजीनियर है, इसका भी अर्थ पूरा है। लेकिन दूसरे पार्ट में मेरे पास एक कार है, विच इज न्यू। मेरे पास एक कार है जो कि नई है। कौन नई है? ये अपना अर्थ पूरा करने के लिए डिपेंड है पहले वाले पार्ट पर। तो जैसे इसमें एक क्लॉज है अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड है, और इसमें कनेक्टर है आपका जोड़ने वाला पिच। तो आप देखते क्या है, देखिए इस तरह समझते क्या है कि क्लॉज जो होता है ना, ये क्लॉज कहने का मतलब ही हुआ कि कनेक्टर से जुड़ा हुआ होगा, मतलब जोड़ने वाला कुछ कंजंक्शन आया होगा। और कंजंक्शन आपके दो तरह के होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन दो तरह के होते हैं। पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। समझिएगा ध्यान से फिर से। पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसे कहते हैं? जो संयुक्त संयोजक होता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन उसे कहते हैं जो अधीनस्थ संयोजक होता है। अच्छा, इसका मतलब हुआ क्या चीज़, थोड़ा सा क्लियरली हम समझें। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम उसे कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कुछ पार्टिकुलरली इस बेस पर है। ये होते हैं फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो। मतलब ओवरऑल ये समझिएगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम उस कंजंक्शन को कहते हैं जो दो इंडिपेंडेंट वाक्य को, इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है। मतलब दो वाक्य होंगे, यानी कि दो क्लॉजेज होंगे, और दोनों का अर्थ अपना अपना पूरा दिख रहा होगा। दोनों स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ पूरा करते हैं, और वैसे पार्ट को जोड़ने वाले कंजंक्शन को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझिएगा, आई गेव हिम अ बुक, मैंने उसे एक किताब दिया। इसका अर्थ पूरा है। इसमें कनेक्टर आया है एंड। ही गेव मी अ पेन, और उसने मुझे एक कलम दिया। इसमें दो पार्ट है, दो क्लॉज है। मैंने उसे एक किताब दिया, इसका अर्थ पूरा है। उसने मुझे एक कलम दिया, इसका भी अर्थ पूरा है। और दोनों का अर्थ पूरा है,
और दो क्लॉज जो दोनों का अर्थ इंडिपेंडेंटली पूरा होता है, और वैसे क्लॉजेस को जोड़ने वाले कनेक्टर को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। ओके, तो देखिए इसमें होते कौन कौन है, फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो। इसका एक फार्मूला है ना, आप याद रखिएगा, फैन बॉयज हमेशा याद रखिए। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन उसे कहते हैं जो दो स्वतंत्र रूप से अपने अर्थ को प्रकट करने वाले क्लॉजेस में को जोड़ने वाले कनेक्टर्स को, कंजंक्शंस को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। उसका एक फार्मूला है फैन बॉयज, इफ से फॉर, एंड, नॉर, बट और येट और सो। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, अगला है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आखिर होता क्या है? ये एक अधीनस्थ संयोग है। अधीनस्थ मतलब क्या होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में एक क्लॉज का ऐसा पार्ट होता है, एक सेंटेंस का ऐसा पार्ट होता है जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होता है। जैसे आई हैव अ कार, फिश इज न्यू। एक्चुअली इस एग्जाम्पल को डिस्कस कर चुके हैं, समझिएगा बेहतर तरीके से। मेरे पास एक कार है जो नई है। इसमें दो पार्ट है, एक मेरे पास एक कार है जो कि नई है, मतलब कौन नई है ये अस्पष्ट नहीं है। पहला पार्ट तो अर्थ पूरा दे रहा है कि मेरे पास एक कार है, ये तो अर्थ पूरा है। लेकिन मेरे पास एक कार है जो नई है, जो नई है, कौन नई है, ये अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड है, पहले वाले पार्ट पर। तो जब क्लॉज का कोई भी पार्ट, सेंटेंस का कोई भी पार्ट अपने अर्थ को पूरा करने किसी दूसरे पर डिपेंड होता है, तो दूसरे पर डिपेंड होने वाले क्लॉज को जोड़ने वाले कनेक्टर को हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। मतलब जो दो दूसरे पर डिपेंड रहता है, वैसे क्लॉजेस को जोड़ने वाले कंजंक्शन को हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझते हैं, कुछ एग्जांपल को हम समझ लें, फिर से डिस्कस कर दें आपको। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम उसे कहेंगे जो दो तरह के स्वतंत्र वाक्य को जोड़ता है, वैसा कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग होता है। उसका फार्मूला है फैन बॉयज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसमें एक सेंटेंस का पार्ट दूसरे सेंटेंस के पार्ट पर डिपेंड रहता है अर्थ को पूरा करने के लिए। जैसे एग्जांपल में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पे हम, इसमें एक वर्क दिया गया है एक्सरसाइज के टिक वेदर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बोला है कि टिक कीजिएगा इन सारे एग्जाम्पल्स में कि कौन है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कौन है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को पहचानने का नियम एक फार्मूला बेस्ड फैन बॉयज। देखिए एग्जाम्पल क्या है, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, राम एक ईमानदार लड़का है, बट लेकिन हिज कलीग इज डिसऑनेस्ट, लेकिन उसका कलीग जो है वो बेईमान है। इसमें बट एक कनेक्टर है, इसमें जोड़ने वाला क्या है, बट एक कनेक्टर है जो दो सेंटेंस के पार्ट को जोड़ा है, जिसमें देख सकते हैं आप कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्योंकि राम एक ऑनेस्ट बॉय है, इसका अर्थ पूरा है। हिज कॉलिग इज डिसऑनेस्ट, उसके कॉलिग डिसऑनेस्ट है, इसका भी अर्थ पूरा है। और दोनों पार्ट के अपना इंडिपेंडेंटली अर्थ पूरा करते हैं, तो उसे जोड़ने वाले पार्ट को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। या वैसे भी फैन बॉयज में आपको फार्मूला मिला है जिसका बी बट आता है तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। नेक्स्ट देखिएगा, दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, हु स्टोल द पेन, जिसने पेन को चुराया था। इसमें भी कनेक्टर आपका हु आया है, लेकिन यह वही लड़का है जो पेन चुराया था। दूसरा पार्ट जो है ना, अपने अर्थ को पूरा करने के लिए पहले पर डिपेंड है। कौन पेन चुराया था स्पष्ट नहीं है, ये दूसरे पर डिपेंड है। वो लड़का को डिपेंड कर रहा है, मतलब पहले वाक्य पर डिपेंड है। आई हैव अ पेन फिश इज न्यू, मेरे पास एक कलम है जो नई है, इसमें भी विच सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसके पहले देखिएगा, सी वॉज नो इन्वाइटेड, नॉट होना चाहिए यहाँ पर, उसे इनवाइट नहीं किया गया, येट सी कम, फिर भी वह आई। इसमें येट देखिएगा फैन बॉयज में येट है तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अगला है सी गोज टू पटना बट हर ब्रदर गोज टू आगरा, वो पटना जाती है लेकिन उसका भाई ऑफिस में काम करने के लिए आगरा जाता है। इसमें बट इज एल्सो रेफर टू फैन बॉयज, यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। मतलब ओवरऑल ये समझिएगा
क्लॉज दो तरह के कंजंक्शन से जोड़े जाते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के कुछ फार्मूला बेस्ड फैनबॉयज, आप इसको याद रखिएगा। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस उसे कहते हैं जो सेंटेंस का पार्ट दूसरे पर डिपेंड होता है अपने अर्थ को पूरा करने के लिए। चलोगे, थैंक यू। और मुझे लगता है कि समझ में आपको बहुत अच्छे तरीके से आया है, तो ऐसा कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिएगा कुछ आपको कैसा लगा, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको कुछ नोट्स चाहिए होता है ग्रामेटिकल पैटर्न या किसी राइटिंग सेक्शन में, तो आप ज़रूर मेरे को इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी, उस पर मेल कीजिएगा, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हर बार नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलते रहते हैं। चलोगे, थैंक यू, दैट्स ऑल। और क्लॉज का शुरुआती से अगर नहीं पढ़े हैं तो इसमें लिंक भी दिया गया है जिसको पढ़ सकते हैं। चलोगे, थैंक यू, दैट्स ऑल, जय हिंद।